हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे अब नया चैप्टर वेव। जैसा कि दो चार चैप्टर एक दो टॉपिक था जो कि पहले हम स्किप किए थे, तो उसको हम आगे कैरी ऑन करेंगे। और ये चैप्टर आपका वेव है और वेव में बहुत सारा प्रॉब्लम हम करने का कोशिश। डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रॉब्लम आपको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। इसमें आपको कुछ ऐसा कह रहा है, ए ट्रेन S1 मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी and its velocity is 108 km per hour approaches. So this word is important, approaches। तो इसमें दिया हुआ है एक ट्रेन S1 है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ए ट्रेन S1 मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 108 km per hour approaches another train that is S2 standing on the platform and observer O moves with uniform velocity that is 36 km per hour towards S2. Both the train are blowing with whistle of same frequency that is 120 Hz. When O is 600 meter away from S2, the distance between S1 and S2 is 800 meter। और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बीट्स हियर्ड बाय द O। अब ऐसा देखिए कि एक ट्रेन S1 है, सपोज दैट ये ट्रेन S1 है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी क्या है, तो इसका वेलोसिटी आपको दिया 108 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जा रहा है। एंड ऑब्जर्वर विच इज मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑब्जर्वर जो है वो भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर कितना से मूव कर रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर के टुवार्ड्स S2। अब सपोज दैट S1 इधर है और S2 इसमें आपसे कुछ ऐसा दिया हुआ है S1, तो ये आपका दिस इज S1, ये आपका S2 है। तो S1 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपका S1 है 108, ये आपका S2 है 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। और ये 36 एक ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर का स्पीड भी आपको गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स S2। तो ये S2 की तरफ जा रहा है जो कि आपको फिगर से भी क्लियर है। तो ये आपका S1 है। तो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो कि 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अप्रोच कर रहा है दूसरे ट्रेन को। तो ये आपका क्या है, ट्रेन फर्स्ट। ये ट्रेन फर्स्ट है। ये अप्रोच किसको कर रहा है, ये ट्रेन सेकेंड को अप्रोच कर रहा है, ट्रेन सेकेंड। ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जर्वर O मूव्स विथ वेलोसिटी एंड ऑब्जर्वर O जो कि ये आपका ऑब्जर्वर है, observer, so an observer O moves with uniform velocity 36 km per hour towards S2. Both the train are blowing whistle of same frequency। अब दोनों ट्रेन जो है एक ब्लोइंग विस्टल है और इसका फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया हुआ है, 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। व्हेन O is 600 मीटर अवे फ्रॉम S2 से ऑब्जर्वर, ये जो ऑब्जर्वर है
ये कितना 600 मीटर अवे है फ्रॉम S2 एंड डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 दो अलग अलग ट्रेन है। आप ध्यान दीजिए, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है। ये भी 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का ब्लो कर रहा है। एक विस्टल है, ये यहां से ब्लो कर रहा है। इसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, इधर ब्लो करते हुए आ रहा है। अब ये तो एक तो डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, दो चीज है और वही आपसे पूछ रहा है बीट। अब एक ये भी ब्लो कर रहा है एट द सेम टाइम। यहाँ पे आपको गिवन है बोथ द ट्रेन आर ब्लोइंग विस्टल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर जो कि यहाँ से 600 मीटर नीचे है, अब यहां से भी उसके कान तक पहुंच रहा है। ये कान है, यहां से भी पहुंच रहा है, यहां से भी पहुंच रहा है। अब यही आपसे पूछ रहा है कितना बीट उसको सुनाई देगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, जैसा कि हम आपको बताए थे डॉपलर इफेक्ट में। डॉपलर इफेक्ट में कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देता है, यानी उसमें हम कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देता है, रियल फ्रीक्वेंसी कभी नहीं सुनाई देगा। यानी 120 यहां से रिलीज तो हो रहा है, अब इसके कान तक कितना पहुंच रहा है, एक तो इधर से डायरेक्ट पहुंचेगा और एक इधर से, तो दोनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा और दोनों का हम डिफरेंस जो निकालते हैं वो आपका क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी। तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ओ फॉर ऑब्जर्वर, ओ फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को कितना बीट का फ्रीक्वेंसी, और यहां से 120 हर्ट्ज का विस्टल, यहां से ये ट्रेन आपका सेकंड है, ये ट्रेन सेकंड है और ये आपका ट्रेन फर्स्ट है, ट्रेन फर्स्ट। तो यहां से 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ब्लो करते हुए इधर आ रहा है और यहां से भी करेगा। अब इस ऑब्जर्वर को सुनाई तो देगा, यहां से 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ये रिलीज कर रहा है। अब क्या है, ये ट्रेन इस तरफ आ रहा है और दोनों के बीच का गैप आपको 800 दिया हुआ। ऑब्जर्वर का डायरेक्शन ये दिया हुआ है और ये आपको बताया है कि S1 यानी कि ट्रेन 1 ट्रेन 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अप्रोच यानी एक दूसरे की तरफ जा रहा है। अब इसका स्थिति कुछ क्लियर नहीं किया, ये सेकंड जो ट्रेन है ये किधर जा रहा है, बस इतना दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर जो है इतना के स्पीड से जा रहा है और वो किधर जा रहा है, टुवर्ड्स S2 जा रहा है। बस ये आपको गिवन है और ये आपको दिया हुआ है कि S1 जो है अप्रोच कर रहा है, S1 अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स S2 ट्रेन सेकंड, और दोनों से सेम विस्टल का फ्रीक्वेंसी यहां से रिलीज हो रहा है। अब क्या है कि सेम फ्रीक्वेंसी यहां से भी 120, यहां से भी 120 रिलीज हो रहा है। अब इसको, इस ऑब्जर्वर को, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां से रुका हुआ भी नहीं है, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो इसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर ले, यहां से विस्टल डायरेक्ट भी जा सकता है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ बीट, बीट कितना सुनाई देगा, तो एक तो डायरेक्ट इसके कान तक पहुंचेगा, तब तक ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये ऑब्जर्वर जो है रुका हुआ है, ऑब्जर्वर का भी अपना स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से टुवर्ड्स S2 के तरफ जा रहा है। ये जो है S2 के तरफ जा रहा है, ये भी S2 के तरफ जा रहा है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स S2। ये आपको इस क्वेश्चन में मेंशन है। अब क्या करेंगे, ये एंगल हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये अगर 6 है और ये अगर 8 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 90 डिग्री के सामने का है, तो क्या हो जाएगा, √600 प्लस 800, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6400 और ये आपका 3600, तो ये आपका ऑफकोर्स हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा और ये 00, तो ये करीब करीब आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, 100 पर इधर 00 तो 100 वापस आ जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये आपका है 800
और तो ये आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ 1000 आ जाएगा, ये 800, ये 600, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1000 आ जाएगा। अब इसके स्पीड को मीटर पर सेकेंड में आएगा, 0.8 किलोमीटर पर आवर में है, इसको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 108, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 15/18 से कन्वर्ट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 6, और ये आपका क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो कन्वर्ट करना बहुत इजी है, तो इसका स्पीड आपका आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या आ जाएगा, ऑफकोर्स 36, फिर बाई 5/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18। अब याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोमीटर को, तो ये आपका क्या आ जाएगा मीटर में। और यही उल्टा करना है, मीटर में आपको पता है किलोमीटर, तो 18/5 से जस्ट उल्टा, जस्ट एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये किलोमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 5/18। अब ध्यान से देखिए मीटर होता क्या है, 18/5 ये ज़्यादा है, तो ये हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जब हमको किलोमीटर पर आवर में करना हो तब हम यूज करेंगे 18/5। और ऐसे क्या होगा, जब हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18। इसमें कंफ्यूजन बस सिंपल है कि जो छोटा है उसके लिए छोटा, ये इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 1, ऑफकोर्स 3 के आसपास है। तो ये जो ज़्यादा है वो किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर वाले में, और जो कम है वो मीटर पर सेकेंड में करेंगे। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये सिंपल नहीं, ये सब तो बहुत इजीली वे में आपको पता चल जाएगा, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 हो जाएगा, इतना तो आसानी से आ जाएगा। बाकी ये भी आपको पता चल गया कि इसका आपका क्या आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें यूज करेंगे डॉपलर इफेक्ट। अब क्या है, दोनों से तो 120 का विस्टल रिलीज हो रहा है, इससे इतना आपका साउंड यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब यहाँ तक कितना पहुँचेगा वही आपका हो जाएगा बीट। बीट तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं डॉपलर इफेक्ट से, सो V यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका हो जाएगा V डैश, दैट इज V इंटू, अब इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड का और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ये और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस, और ये आपका क्या हो जाता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रेन को हम सोर्स भी बोल रहे हैं क्योंकि यही जो है विस्टल यानी 120 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहीं से क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, तो ये आपका सोर्स हो गया। सोर्स, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, ये डॉपलर इफेक्ट का है। V इंटू, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, दैट इज ऑफकोर्स 330 आपको गिवन भी है, 330 वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। और उसमें हम क्या करेंगे प्लस माइनस, उसके बाद क्या करेंगे V स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय V, फिर प्लस माइनस V O फॉर ऑब्जर्वर, S फॉर सोर्स। जहां से साउंड ओरिजिनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनेटर। अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्व करता है इसलिए इसको ऑब्जर्वर कहते हैं। और ये आपका S और सोर्स हो गया, तो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो ये आपका आ जाएगा V डैश इज 120 हर्ट्ज। अब इसमें हम देखते हैं, अब ये इसके बीच का एंगल, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो यहाँ से अगर हमको थीटा निकालना है तो क्या ले लेंगे, टेन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर 600 बाई 800, तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 3/4,
तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 3/4। सो ऑफकोर्स थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब टेन थीटा का वैल्यू अगर 3/4 है तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये जो थीटा है इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 37 डिग्री। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हम डॉपलर इफेक्ट में सिंपल सा, और इसको याद करने का बहुत बेस्ट ट्रिक, ओ से ऑब्जर्व, ओ से यहाँ पे इलेट में ये आपका एस यहाँ ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे आपका सोर्स होगा, सोर्स नीचे रहेगा, ओ फॉर ऑब्जर्वर और ओ फॉर ऑफिसर। और एस फॉर सोर्स और एस फॉर सर्वेंट। तो याद रखेंगे कि ऑब्जर्वर को हम क्या न्यूमरेटर में रखेंगे, वैसे भी ऑफिसर जो होगा ओ फॉर ऑब्जर्वर ओ फॉर ऑफिसर। तो ये बेस्ट ट्रिक है, ऑफिसर ओ से ऑफिसर भी होगा, ओ से ऑब्जर्वर भी होगा, तो ऑब्जर्वर हमेशा ऊपर रखेंगे। और एस फॉर सोर्स, जहां से ये जो विजिटर ब्लो कर रहा है यानी जहां से ये साउंड ओरिजिनेट कर रहा है, तो ओ फॉर ऑब्जर्वर ओ फॉर ऑफिसर, सो इट इज केप्ट ऑन न्यूमरेटर। बट एस फॉर सर्वेंट, एस फॉर सोर्स, तो सोर्स किधर रहेगा, सोर्स नीचे रहेगा, सोर्स सर्वेंट नीचे रहता है, ऑफिसर ऊपर रहता है और सर्वेंट नीचे रहता है। तो ये बेस्ट ट्रिक है, अगर आप कहीं भूल जाइए डॉपलर इफेक्ट तो ये बहुत बेसिक सा चीज है, इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ से कितना हमने रिलीज किए 1020, अब इसके कान तक कितना पहुंच रहा है तो वो हम कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब तक ये पहुंचेगा तब तक ये आगे भी तो जाएगा, जब तक यहाँ से आएगा तब तक ये आगे भी तो शिफ्ट करेगा, और जब तक ये आगे शिफ्ट करेगा तब हम क्या कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इसीलिए हम प्लस माइनस यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आगे जाएगा ये भी तो आगे आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी। जब भी हम निकाल रहे हैं तो 120 यहाँ से रिलीज हुआ, अब इसके कान तक कितना पहुंचा वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया O फॉर ऑब्जर्वर और O फॉर ऑफिसर, इसीलिए ऑफिसर इज केप्ट विच इज न्यूमरेटर, बट S फॉर सोर्स एंड S फॉर सर्वेंट विच इज केप्ट इन डिनोमिनेटर। तो ये बहुत इजीली वे में ऑफिसर और S से सर्वेंट, तो ये आपका आ जाएगा एस O फॉर ऑब्जर्वर भी होगा और O फॉर ऑफिसर, S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट। तो ये बहुत बेसिक सा रूल है जिससे आप सीख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, बस बेसिक सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब आपको पता है कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब इसका ये वाला पार्ट इधर, क्योंकि ये आगे भी शिफ्ट होगा, तो यहाँ से अगर हम इसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दैट इज V डैश, तो इधर से अगर हम लेते हैं तो V इंटू V प्लस माइनस, अब इसका कौन सा वेलोसिटी, इसका दो वेलोसिटी होगा, तो एक इधर जा रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, कौन वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो इधर जा रहा है 30 से तो इधर जाएगा, तो इसका cos थीटा यानी कि V, अगर इसको हम V डैश ले ले, सपोज ये 30 है, ये 30 cos थीटा, अब थीटा का वैल्यू आपको पता है। अब ये क्या हो गया, तो जैसा कि हम बोले O फॉर ऑब्जर्वर O फॉर ऑफिसर, तो यहाँ से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का स्पीड लेंगे, तो यहाँ से हम किसका लेंगे ऑब्जर्वर का, तो ऑब्जर्वर का क्या है आपका, तो ऑब्जर्वर आपका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। तो इसका अगर हम निकालेंगे, ये अगर 37 डिग्री है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स ये 53 डिग्री होगा। इसका कौन सा कंपोनेंट हम लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट, एक तो यहाँ से आपका लाइट निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे O फॉर ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर से इसका, तो ऑब्जर्वर किस स्पीड से जा रहा है, तो ऑब्जर्वर इसके सामने आ रहा है, और इन दोनों के बीच का अगर हम निकालें अपरेंट फ्रीक्वेंसी तो ये आपका आ जाएगा V प्लस माइनस, अब इसमें नीचे क्या होता है, नीचे सोर्स, इस केस में ये सोर्स यानी कि ट्रेन ये वाला जो है ये रुका हुआ है, तो V इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी हुआ 120, इतना हर्ट्ज यहाँ से निकला,
v330 जो कि आपको गिवन है। अब ध्यान से देखिए, ये रुका हुआ है तो, और ये इसके तरफ आ रहा है तो टुवार्ड्स ये, तो इसमें ध्यान से देखिए अप्रोच। अब दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो माइनस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, जहां से विस्टल आया ये भी इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसी में हम करते हैं अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, तो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब क्या करें, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक आगे जा रहा है और एक इसको क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, यानी कि इसको अप्रोच करने का कोशिश, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, इसमें क्या है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि इस, तो हम ऐड करते हैं। ये हालांकि ट्रेन में हम हर बार देखते भी हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और v क्या है 330, और यहाँ पे सोर्स S फॉर सर्वेंट, S फॉर सोर्स, तो सोर्स यहाँ पे ये वाला रुका हुआ है, तो यहाँ पे +0 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट पॉइंट में, ये आपका आया 120, और ये कब ऑफकोर्स आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 330, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 33, ये वैल्यू आ गया। ये किसके लिए, ये हम सोर्स S2 के लिए बात किए। अब हम थोड़ा सा S1 के लिए बात करते हैं कि इसका अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जर्वर ऊपर रखते हैं, सोर्स नीचे रखते हैं, ऑफिसर ऊपर रहेगा। अब ऐसे ही फ्रीक्वेंसी इसमें हम लगा लेंगे सेकेंड वाले में। और बीट क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देता है उसी को तो बीट कहते हैं। तो अब हम अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसके केस में, S1 के केस में। तो ये आपका क्या था, S2 के केस में। तो क्या किया हम, V जो कि गिवन है 120 और V प्लस माइनस, तो ये आपका क्या था, O फॉर ऑफिसर, O फॉर ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर का जो स्पीड है वो कितना था, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड था, और दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या है, नीचे क्या था आपका, S फॉर सोर्स, S फॉर सर्वेंट, तो नीचे रहेगा। अब सोर्स क्या है, रुका हुआ है, तो वेलोसिटी क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी ऐड जो हुआ वो 0 हो गया। तो ऐसे ही हम निकालेंगे इसके केस में, S1 के केस में, फिर लिखेंगे V, और V प्लस माइनस। अब क्या होगा, ऑब्जर्वर तो इधर है, अब ये जा इस डायरेक्शन में रहा है, और जबकि हम बात कैसे करते हैं, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में आया तो ऐड कर देते हैं, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि टुवार्ड्स अगर आ रहा है तो ऐड करते हैं, और एक दूसरे के डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और ये तो कोई और ही डायरेक्शन में जा रहा है, सोर्स ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये तो ना, डायरेक्शन तो दोनों या तो अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के, या दोनों सेम डायरेक्शन। यहाँ पे तो क्या, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बन ही नहीं रहा है। अब इसका हम क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे। इधर 30 है तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 30 cos थीटा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट हम ले लिए, क्योंकि हम बात तभी करते हैं जब या तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं प्लस, और ये अगर आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, तो क्या हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा था कि ये इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, दोनों का तो कोई डायरेक्शन मैच ही नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका एक कंपोनेंट ले लेंगे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिया, तो क्या हुआ, जा तो इधर है तो इसका एक कंपोनेंट आ गया 30 cos थीटा। अब ये इधर जा रहा है, ये आगे जा रहा है। अब हम देखते हैं इसका, तो V, तो इसमें हम क्या लेंगे, इसका 30 cos थीटा। अब ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, और ये जो है, अब इसका हम देखेंगे तो ये आपका, इसमें जो ऑब्जर्वर है उसका भी वेलोसिटी है, और ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है
तो ऑब्जर्वर उसके डायरेक्शन में है या अगेंस्ट है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा, तो यहाँ से v ऑब्जर्वर और v प्लस माइनस v एस फॉर सोर्स, तो यहाँ पे ये तो आपका 120 होगा। अब ध्यान से देखते हैं, अब यहाँ पे ओ ऑब्जर्वर जो कि कितना से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो है इसके अंदर वेलोसिटी, तो यहाँ से जो भी विस्टल है ये इधर आएगा, और वेलोसिटी यानी कि 330 जो कि एयर में साउंड का स्पीड होता है। तो सिंपल सा बात है, एक इधर आएगा और इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, 53 होगा। तो यहाँ से v, और दोनों का डायरेक्शन सेम, क्योंकि इधर से साउंड इधर आएगा, जो भी विस्टल निकलेगा वो इधर आएगा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, वेलोसिटी तो है लेकिन वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट लेंगे। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, इनका 10 cos 53 हो जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे, और सिंपल सा बात है कि एक इधर आ रहा है ऑब्जर्वर, और ये साउंड भी इधर आ रहा है, और इसका ये वाला कंपोनेंट, तो दोनों डायरेक्शन सेम हो जाता है। और अगर डायरेक्शन सेम हो गया यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो प्लस 10 cos 53, cos 53 कैसे, अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए। अब ध्यान से देखिए, ये ऊपर जा रहा है, इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, तो ये cos 53 हो गया, ये cos 53। और O से ऑब्जर्वर, O फॉर ऑफिसर, तो ऑब्जर्वर जो है वो किधर जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए। तो ये भी इधर जा रहा है, या इधर से जो साउंड होगा ये इधर आएगा, ये इधर की तरफ साउंड इधर से टेंड कर रहा है, और इसका हम ये वाला वेलोसिटी लिए, 10 नहीं लिए, 10 cos 53 ले लिए ये वाला। तो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो ऐड हो गया। और ऐसे ही हम नीचे लेते हैं तो v। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या किस पे जाएंगे, सोर्स। तो सोर्स क्या है, ये, और सोर्स और ये, अब इधर से इसका डायरेक्शन तो इधर आ रहा है, और सोर्स जा इधर रहा है, तो इसका एक वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ध्यान से दोनों का डायरेक्शन, ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, तो दोनों का क्या वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आगे जा रहा है कितना के स्पीड से, तो 30 से, और ये नीचे जो आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ये आ रहा है 330 से आ रहा है। ये जो साउंड का स्पीड है वो 330 से इधर आएगा, और ये इधर जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे, इधर 30 है, तो इधर कंपोनेंट जो होगा वो 30 cos 37 हो जाएगा। अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, ये इधर जा रहा है, तो इसका ये कंपोनेंट इधर ले लिए, तो इसका एक कंपोनेंट इधर ले लिए। अब ध्यान से देखिए, साउंड भी नीचे ही जा रहा है, साउंड तो ऑफकोर्स नीचे ही जाएगा। तो ये जब भी हम रिलेटिव काम कर रहे होते हैं तो v फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तभी तो हम डॉपलर इफेक्ट करते हैं, तो ऑफकोर्स इधर आएगा। और इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, कौन वाला, जो साउंड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो 30 नहीं, 30 का cos 53, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें ऐड क्यों हुआ, तो सिंपल सा बात है, इसका ये वाला कंपोनेंट ले, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होता है, ऐड होता है। जब दो ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों का वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या हुआ, इसका ये वाला कंपोनेंट लिए जो कि इधर जा रहा था, और यहाँ से साउंड तो इधर ही आएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में था, इसलिए प्लस। और ये क्या है, इसका ये वाला कंपोनेंट नीचे आ रहा है, साउंड भी उधर ही जा रहा है, यानी कि इस टाइप का सिचुएशन है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे v माइनस, इसका क्या करेंगे, 30 नहीं, 30 cos 37। अब ध्यान से देखिए, अब आपको पता है v का वेलोसिटी, बस इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ से आपका आ जाएगा। मेन ये वाला समझना था कहाँ प्लस करना है, तो याद रखिएगा दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे से अपोजिट है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ऐड, और ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट।
अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें साउंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो साउंड सोर्स इधर से निकलेगा, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो क्लियर बात है। तो इसका डायरेक्शन तो हमेशा इधर ही रहेगा। साउंड यहाँ से विजिबल हुआ 120 से, ये इधर जाएगा, तो ये इधर जा रहा है, तो एक डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन हम इधर ले लिए तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। इसका ये वाला कंपोनेंट 10 cos 53, तो इसका भी डायरेक्शन इधर हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब इसके डायरेक्शन में ये इधर था, अब इसका ये वाला कंपोनेंट ले लिए, ये 30 cos 53, तो ये वाला कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में, साउंड भी इधर ही जा रहा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस कर लिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका सोर्स है, तो यहाँ से क्या होगा, साउंड जाएगा किधर, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ फॉर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कितना स्पीड से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, एग्जैक्टली। साउंड यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और जाएगा ऑब्जर्वर के पास और उसको सुनाई देगा। तो ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इसलिए ऑफकोर्स प्लस साइन। और ध्यान से देखिए, और यहाँ पे जो सोर्स है वो तो रुका ही हुआ है, इसलिए नीचे तो 0 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू बहुत सिंपल है, 120 आपको पता था, बस वैल्यू पुट कर देना है। ये आपको समझना है, और आपसे यही पूछ रहा है बीट। अब इसको दो अलग अलग साउंड, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड है, लेकिन एक रुका हुआ है और एक इतना क्या स्पीड से आ रहा है। अब इसको कितना सुनाई देगा, ये आपका इसका बीट आएगा 120। तो यहाँ से 330 प्लस 10 cos 53। अब ध्यान से देखिए, cos 53, cos का वैल्यू ज्यादा है, यानी इसका वैल्यू, इसका क्या है, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका क्या, 0.3/5। ये आपका आ जाएगा 330 प्लस माइनस 30 cos 37 का वैल्यू 4/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 120, 330 प्लस ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 6, 330, ये आपका क्या हो जाएगा 6, ये आपका क्या हो जाएगा 24। तो ये करीब करीब आपका वैल्यू कुछ ऐसा आ जाएगा 120। और आपसे बीट ही पूछा था कि बीट का वैल्यू बताइए, तो बीट का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 120, 336 डिवाइडेड बाय 306। तो ये आपका वैल्यू आपका आ जाएगा ऑफ कोर्स। और इसी का सब्ट्रैक्शन, ये अगर सपोज दैट ये V1 है और ये आपका V2 है, तो आपसे पूछा था बीट, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 दोनों में कॉमन है। अब ये ज़्यादा कौन वाला है, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा कौन सा होगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 336/306 माइनस 34/33, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। दोनों का लास्ट में हम क्या करेंगे, बीट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगा, 8.13। और वैसे भी ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो यही आपसे पूछा था इसका बीट का वैल्यू क्या होगा, तो 8.13 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। एक का आपका आएगा 123 हर्ट्ज, क्योंकि सिंपल सा बात है, ये भी आपका 1 से ज्यादा है, तो 120 से तो ज्यादा ही आने वाला है। ऑफ कोर्स इट इज ग्रेटर देन 120, सो 1, 2, 3 आ जाएगा। और इसका वैल्यू आ जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी आपका वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसका वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 131.76 हर्ट्ज। और आपसे दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो ये आपका 8 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आएगा, 8 पॉइंट समथिंग। वैसे भी इंटीजर टाइप प्रॉब्लम था, तो 8.13 हर्ट्ज का बीट इसको सुनाई देगा, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। सो ये डॉपलर इफेक्ट का सबसे शानदार क्वेश्चन था, जो कि आपको 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।